प्रमेय कह रही है हमारी कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परितः समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी समचतुर्भुज का मतलब होता है चारों भुजाएं समान। ये प्रश्न नंबर 11 है 10.2 का। अब ये स्पर्श रेखाओं से त्रिभुज की जो स्पर्श रेखाएं निकली हैं, कहीं पे एक स्पर्श रेखा यहाँ पर है तो ये ऐसे निकल गई। अब जब यहाँ स्पर्श रेखा है तो एक बिंदु को छूते हुए ऐसे निकल गई। अब ये परितः एक चतुर्भुज बन गया, आपका बन गया कि नहीं बन गया ये। अब ये बताना है आपको कि ये समचतुर्भुज है, जो चारों भुजाएं कैसी है, समान है। अब ये 4 पॉइंट तो ये हो गए, 1 2 3 और 4 स्पर्श बिंदु है और 4 ही बाहरी बिंदु है। क्या है, बाहरी बिंदु। अगर हम नाम दें तो ये हो जाएगा A B C और ये हो गया D। अब इसको नाम अगर दें हम तो इसको नाम दे देते M N O और P। ये 4 बिंदु हो गए आपके। अब इससे मिलेगा क्या हमें, हम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं कि एक वृत्त है ABCD। क्या है, ABCD वृत्त नहीं है, ABCD एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज है। किसके परिगत है, वृत्त के परिगत है। तो माना ABCD किसी वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है। क्या लिखेंगे, माना ABCD, देखो एक वृत्त है, इसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज है। हमें यह सिद्ध करना है कि एक समचतुर्भुज है ना। तो हम कहते हैं कि माना ABCD किसी वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है ना। एक वृत्त के परिगत कौन है, एक ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। फिर हम जानते हैं, आप जानते भी हो, हमने अगली प्रमेय भी पढ़ी है इसके बारे में, कि वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। हमने अभी सिद्ध भी किया था, ये वृत्त के बाहरी बिंदु है, बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है ना। तो ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा दोनों बिंदु बराबर है कि नहीं। अब मान ले AP और AM बराबर है कि नहीं है। अगला B माने तो MB या BM दोनों बराबर हैं, या CN CD बराबर है। अब आपको बस ध्यान ये लेना है कि जैसे बाहरी बिंदु लेंगे तो बाहरी बिंदु एक ऐसा लेना है कि ये और ये बराबर में चले। जैसे मैंने ले लिया AM, ये हो जाएगा PA, अगला हो जाएगा यहां से देखो आप, फिर बाहरी बिंदु B लेंगे तो हमें क्या है, इसको जोड़ना है। तो ये हो जाएगा MB हो जाएगा और ये हो जाएगा BN। क्या हो जाएगा, BN है ना। फिर यहां से स्टार्ट होगा तो हमें ऐसा देखना है कि इधर भी जुड़ जाए और इधर भी जुड़ जाए। ये O है, क्या है, O। तो जब एक बराबर लेंगे 4 समीकरण बनेगी, 4 ही को 1 2 व 3 को जोड़ेंगे तो ऐसी लाइन बन जाए कि ये AM और MB बराबर क्या आ जाए, AB आ जाए। तो हमें क्या भुजाएं बताने में आसानी हो जाएगी। तो अब लिखते हैं जब बाहरी बिंदु A हो, क्या लिखते हैं हम, जब बाहरी बिंदु A हो। अब ये बाहरी बिंदु A क्या है, A से हमने स्पर्श रेखाएं खींची, तो स्पर्श रेखा कौन सी खींची, AM और AP। तो क्या लिखेंगे हम, AM बराबर AP, AM बराबर AP। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब अगला देखो आप, जब बाहरी बिंदु B हो तो क्या हो जाएगा, जब बाहरी बिंदु B हो तो क्या हो जाएगा, BM बराबर BN। क्या हो जाएगा, BN। तो फिर लिखेंगे हम, जब बाहरी बिंदु क्या हो,
बी हो, जब बाहरी बिंदु बी होगा तो क्या हो जाएगा, बी एम क्या हो जाएगा, बी एम बराबर बी एन, समीकरण नंबर 2। फिर लिखेंगे जब बाहरी बिंदु सी हो, अब सी हो तो ध्यान से देखो क्या आएगा, सी ओ बराबर सी एन, है ना, सी ओ बराबर सी एन, क्या आ जाएगा, सी ओ बराबर सी एन, सी ओ बराबर सी एन। इसमें इतना सा ध्यान रखना है आपको कि हमारी रेखा बन जानी चाहिए, आगे पीछे लेने से फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इतना सा ध्यान रखना है कि पूरी यहाँ से यहाँ तक जब योग करेंगे तो दोनों का योग मिल जाना चाहिए, है ना। ऐसे तो ले लेंगे हम इधर से उधर, इधर से उधर, आगे पीछे हो जाएगा तो हमारी पूरी रेखा नहीं बनेगी। अब रेखा नहीं बनेगी तो एक भुजा नहीं बनेगी, अब भुजा नहीं बनेगी तो हमारा आंसर नहीं आएगा। अब इतना सा ध्यान रखना है आप, जब बाहरी बिंदु डी हो, क्या हो, जब बाहरी बिंदु डी हो, क्या हो, डी। तो अब यहां देखो आप, मैंने लिया है सी ओ बराबर सी एन लिया है, अब डी लिया तो क्या लूंगा, डी ओ, पहले क्या लेंगे, डी ओ, इसको पूरा करना पड़ेगा कि नहीं, सी ओ को, तो क्या हो जाएगा, डी ओ, डी ओ बराबर क्या लिखे, डीपी की पीडी, क्या लिख दें, डीपी, ये हो गया आपकी डीपी, समीकरण नंबर 4। अब हम लिख सकते हैं समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, अब देखो आप जोड़ेंगे कैसे, LHS एक तरफ, RHS, अब यहां से देखो AM, BM, CO और DO, है ना, एक तरफ ले लें तो क्या हो जाएगा, AM प्लस BM प्लस CO प्लस DO बराबर, अब इधर का आ जाओ, AP BN, AP प्लस BN प्लस CN DP। अब मुझे बताओ आप, इसका आंसर आना चाहिए आपको, है ना, आंसर का मतलब आंसर आना चाहिए, तो कैसे आएगा आप बताओ। तो AM और BM कितना हो जाएगा, देखो AM और BM हो जाएगा AB प्लस, अब CO और DO देखो, ये CO यहां तक आ गए और DO पूरा हो गया कि नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं CD बराबर, अब यहां बन रहा है क्या, देखो अभी ये AP यहां तक आ रहा है, AP, अब DP यहां पे, तो इनको दोनों को क्या करेंगे, पास ले आएंगे, क्या ले आएंगे, पास, तो क्या हो जाएगा, AP प्लस DP प्लस BN प्लस CN, तो AB प्लस CD बराबर, AP प्लस DP को क्या लिख सकते हो आप, AP प्लस DP, क्या लिख सकते हैं हम इसको, AD, क्या लिख सकते हैं, AD प्लस, अब बताओ मुझे BN प्लस CN क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, BC, लिख दें BC कि नहीं लिखे,
BC लिखेंगे, ये लिख दिया भैया मैंने BC, सही है क्या? देखो आप क्या लिखा है, BN, कहाँ है BN? ये BN प्लस CN को क्या लिख सकते हैं हम, BC। अब ये देखो कि AB प्लस CD और AD प्लस BC, तो AB कहाँ है हमारा, ये AB प्लस CD, यानी आमने सामने की भुजाएं क्या है, समान है क्या? दो भुजाओं का योग करके समान आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी देखा जाए बने होंगे बराबर, परंतु AB प्लस CD, ये AB जोड़ लें और ये जोड़ लें, दोनों का योग प्लस AD प्लस BC प्लस AD, दोनों का योग आ रहा है। तो क्या करेंगे, अब हम कह सकते हैं कि क्या हो सकता है, कोई बताएगा कि चारों भुजाएं कैसी होती है, समान होती है ना? तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या, AB प्लस AB बराबर AD प्लस AD, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर AD। तो ये हो जाएगा 2AB प्लस बराबर 2AD, इससे ये तो AB बराबर AD, अगर AB बराबर AD बराबर हैं तो क्या लिख सकते हैं हम, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं चारों भुजाएं कैसी हमारी, बराबर है भैया। तो हम चूंकि इसलिए ले लो यार, इसलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA क्या है, चारों भुजाएं कैसी है, समान है। तो आप अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। क्या है, लिख दोगे आप, अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ये हो गया आपका। अब इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं कैसी होती है, समान होती है। अब जब इसने कहा है समचतुर्भुज, तो ये भुजाएं क्या है, AB प्लस CD, सभी को क्या लिख सकते हैं हम, सब समान है ना? और पहले भी कहा कि बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती है, समान होती है।